प्यारे मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है ऋषि कुमार यादव और मैं आज कक्षा 8 के कुछ मैथ्स को क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, यह है हमारा एनसीईआरटी का बुक जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें जितना क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है मतलब उतना सॉल्व करेंगे। आज का टारगेट है कि 1, 2, 3, 4 और 5 तक के क्वेश्चन को क्या कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, बताने की कोशिश करते हैं। बारी बारी से आप लोगों को बताएंगे, समझिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित का वर्ग निकालें। सेम वही प्रकार जिस प्रकार से पहला बनेगा ठीक उसी प्रकार से सेकंड भी बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन में कुछ अलग है। ठीक है, बताते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। पहला दूसरा का हम वीडियो लंबा ना हो पाए इसलिए हम इसको पहले से ही बना के रखे हैं। आप लोग समझिए, हम बारी बारी से आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए पहले समझिए वर्ग क्या होता है, ये वर्ग क्या कह रहा है ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोला था कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझिए कि वर्ग होता क्या है। तो देखिए यहाँ एक डेफिनेशन हम अपने तरफ से लिखे हैं, अपने मन से लिखे हैं कि वैसा संख्या, यानी कि यहाँ लिखा गया है कि किसी संख्या में उसी संख्या से क्रमागत गुणा किया जाता है तो हम उस गुणा को क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 के पावर 2 लिखा हुआ है, यानी कि 4 को क्रमागत 2 बार 4 से 4 में गुणा करना है। यानी कि देखिए यहाँ 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुणा 4 इज इक्वल टू 16। दिखाई दे रहा होगा आपको, समझ में भी आ रहा होगा, आई होप। सेकंड नंबर में है कि 5 का स्क्वायर, ये भी एग्जांपल है। 5 का स्क्वायर यानी कि 5 को हमको 5 में ही गुणा करना है, लेकिन कितना बार करना है, स्क्वायर है, वर्ग है तो 2 बार। ठीक है, तो 5 गुना 5 इज इक्वल टू 25। अब आप लोग तो क्वेश्चन समझ गए होंगे, पहला दूसरा कितना आसान है ना। देखिए पहला क्वेश्चन मेरा यही था ना कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। तो आप देखिए 42 लिखा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 42, 46, 58, 98, 94 और 45। देखिए अगर यकीन ना हो तो देखिए किताब में यही लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला 42, 46, 58, 98, 94 और 45। तो इसका देखिए वर्ग किस प्रकार से, गुणा ही तो है। यानी कि 42 का वर्ग कितना होगा, तो हम कर देंगे 42 गुना 42 इज इक्वल टू 1764। ठीक है, आप वीडियो लंबा ना हो पाए इसलिए हम इसको डायरेक्ट आपको पहले ही गुणा करके बता दिए हैं। आप चाहें तो गुणा करके देख सकते हैं। दूसरा क्या है, 46 का वर्ग निकालिए। ठीक है, ज्ञात करिए। तो 46 में 46 से गुणा करेंगे तो 2116 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 58 में देखेंगे तो 58 का वर्ग कितना हो जाएगा, 58 गुणा 58 इज इक्वल टू 3364 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद 98 का वर्ग निकालेंगे तो आएगा 98 में 98 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 9604 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग 94 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 8836 हो जाएगा। और 45 ठीक उसी प्रकार से 45 का निकालेंगे तो 45 में 45 से गुणा करेंगे तो 2000 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आपको हम वीडियो के पहले भी बता चुके थे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड में बनेगा। तो ये भी इसमें लिखा है, थोड़ा सा हिंदी को शॉर्ट कर दिया है कि निम्नलिखित का वर्ग निकालें। उसमें लिखा था कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन था 25, दूसरा 55 था। तो 25 का वर्ग कितना होगा, तो 25 में 25 से गुणा कर देंगे तो 625 हो जाएगा। ठीक है, आप वर्ग को याद भी कर सकते हैं लिख करके 1 से 100 तक, 200 तक। ठीक है, ताकि आपको बनाने में, वर्ग निकालने में आसानी हो जाए और ये चैप्टर भी आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 55 का वर्ग ज्ञात करें। तो 55 में 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे अर्थात गुणा करेंगे तो 3025 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 95 यानी 95 का वर्ग निकालेंगे तो 95 इंटू 95 तो हो जाएगा 9025। ठीक है, 105 का हो जाएगा, गुणा करेंगे 105 में 105 से तो कितना हो जाएगा, 11025 हो जाएगा। और 115 का वर्ग निकालेंगे तो 13225 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड तक सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं और उसको समझाने की आपको पूरा कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे, आप इसका हम पीडीएफ भी क्या कर देंगे ना, अपलोड कर देंगे। पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो
अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं। तो मेरे डियर भाई चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। इसके पहले इसको बनाने से पहले क्या करते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। ठीक है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो जैसे हम यहाँ पे क्या कर, इसको गुणनखंड करते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं जैसे कि 16 और हम इसको पता लगाते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, जांच करिए। तो जांच करने का ये क्या है, विधि है। ठीक है, जांच करने का ये क्या है, विधि है। तो 16 को क्या कर देते हैं ना कि गुणनखंड करेंगे तो हमको पता है कि कितना से लगेगा, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी का 16, 4 दूनी का 8, 2 दूनी का 4 और 2 एकम 2। अब इसका जोड़ा लगा के देखते हैं कि ये वर्ग के रूप में आता है कि नहीं। आपको पहले भी बता चुके हैं कि वर्ग उसी को कहेंगे जो 2 बार किसी संख्या को आपस में गुणा किया जाए। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि 3 हमारा वर्ग है। 3 किसका वर्ग है बताइए, किस संख्या में किस संख्या से गुणा करेंगे कि 3 आ जाएगा, नहीं आएगा ना। 4 को कह सकते हैं कि 4 किसी का वर्ग है, किसका है, 2 का। तो 2 में 2 से गुणा किए होंगे तब ना 4 आया होगा। ठीक उसी प्रकार से जोड़ा लगाते हैं पूर्ण वर्ग जांच करने के लिए कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करिएगा कि जोड़ा लगाइए। ये 2 का जोड़ा लग गया, यानी कि 2 को 2 मिल गया। ठीक उसी प्रकार से नीचे भी 2 को 2 मिल गया। तो ये इसको कहेंगे कि 16 एक पूर्ण वर्ग है। समझ में आया, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि जो भी संख्याएं आ रही है वो जोड़ा के रूप में यानी कि वर्ग के रूप में आ रही है। ठीक है, और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे क्या लेते हैं, 4। ठीक है, 4 हमको श्योर नहीं है कि पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। 2 दूनी का 4 और 2 एकम 2, ये भी पूर्ण वर्ग हो गया जी। ठीक है, ये भी पूर्ण वर्ग हो गया क्योंकि ये भी जोड़ा में आ रहा है। चलिए और कोई संख्या लेते हैं। ठीक है, और कोई संख्या लेते हैं तो ले लेते हैं 42, कितना, 42। इसको देखते हैं तो 2 से लगाएंगे क्योंकि इसके इकाई डिजिट जो है, इकाई अंक जो है वो 2 है। इसको कटाएंगे तो 2 दूनी का 4, 21 दूनी का 42 हो गया। ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब ये हमारा 2 से नहीं कट रहा है, ये डायरेक्ट कितना से कटेगा, 3 से। 3 सते 21, अब कटेगा 7 से। अब बताइए, आप लोग तो समझ गए होंगे। ठीक है, ये क्या जोड़ा में है, जोड़ा में आ रहा है, नहीं। ये 2 अलग है तो अकेला है, 3 अलग आया तो अकेला आया, 7 तो अकेला। देखिए अगर 3 भी जोड़ा में होता, 7 भी जोड़ा में होता और 2 जोड़ा में नहीं होता तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। अगर कोई भी डिजिट आए, कोई भी अंक आए, हमारा जोड़ा में ही आना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग कहेंगे। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतना समझाए, आई होप कि समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है 256। 256 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं और जांच करते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। बस इतना ही हमको क्या कर देना है, जांच कर देना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कटाने के लिए एक उपाय बताते हैं कि सबसे इकाई अंक को देखिएगा, अगर वो सम है 2 से कट जाएगा तो 2 से इसको लगा देते हैं। 2 से लगाएंगे तो 128 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर इसको 2 से लगाएंगे क्योंकि देखिए लास्ट जो है अंक हमारा 8 है, जो कि 2 से विभाजित हो जाता है। तो 6 दूनी का 12 और 4 दूनी का 8। फिर से देखेंगे तो 2 ही से लगेगा। क्यों, क्योंकि इकाई डिजिट क्या है, हम कुछ नहीं देखते हैं जी, सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, इकाई अंक देखते हैं। तो ये 3 से डिवाइड हो, मतलब विभाजित हो जाएगा और ये 2 से, ये भी कटेगा 2 से ही। समझ रहे हैं ना, 16 दूनी का 32, ये भी कटेगा 8 दूनी का 16। आगे बढ़ते हैं तो ये भी कटेगा 4 दूनी का 8, 2 दूनी का 4 और 2 एकम 2। अभी भी कटेगा क्या, नहीं। अब इसको क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग जांच करने के लिए इसको जोड़ा लगाने की कोशिश करते हैं। तो 2 को 2 मिल करके 1 हो गया जोड़ा, ये मिल गया, फिर ये मिल गया और ये मिल गया। चलिए ये हमारा पूर्ण वर्ग हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल होगा, क्योंकि सभी जो संख्याएं आई है हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग के रूप में यानी कि जोड़ा के रूप में आई है। इसलिए यहाँ लिख भी सकते हैं, गुणनखंड करने पर सभी संख्याएं जोड़ा के रूप में या वर्ग के रूप में हैं। अतः
क्या लिख सकते हैं, 256 एक पूर्ण वर्ग है। तो हमको क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। सिर्फ आपको बताना है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं इसको रफ पर कर सकते हैं और सिर्फ इसके सामने लिख सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो इसके सामने हम लिख देंगे कि 256 क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, पूर्ण वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। इतना लंबा वीडियो इसलिए हो रहा है ताकि आपको हम चाहते हैं कि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम नोट किए तो 360 है, तो इसको देखिए इकाई अंक क्या है, 0, जो कि सम संख्या है। तो इसको हम कटाएंगे 2 से, तो कितना बराबर कटेगा, 180 80 360 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। इसको भी 2 से कटा लेंगे तो 9 दूनी का 18 यानी कि कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, फिर इसको कटाएंगे तो 45 दूनी का 90। अभी क्या 2 से कटेगा, नहीं। 3 से कटेगा, नहीं। 4 से, नहीं। 5 से, हाँ बिल्कुल कटेगा। 9 पचे 45, नहीं 3 से कट जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से बिल्कुल कट जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। इसको हम लगाएंगे 15 तिया 45। क्यों पता चला ना, क्योंकि अगर हम यहाँ 5 से लगा रहे हैं तो 3 मिनट तक कट जा रहा है। तो सबसे पहले हम छोटा संख्या से कटाएंगे। ठीक है, अब एक फिर से 3 से कटेगा, 3 पचे 15, लेकिन ये 5 हमारा सिर्फ और सिर्फ 5 से कटेगा। तो आप लोग ही बताइए कि 2 गो हमारा 2 है, ये जोड़ा में मिल रहा है, उसके अलावा कोई आपको जोड़ा में मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है और यहाँ पे जो 5 है हमारा, ये जोड़ा में मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि जोड़ा में नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा पूर्ण वर्ग होगा नहीं। आप लोग खुद जीनियस है, बुद्धिमान है, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में। इसलिए क्या लिखेंगे, वही आप सेम टू सेम यही लिख सकते हैं कि गुणनखंड करने पर सभी संख्याएं वर्ग के रूप में नहीं आई हैं। इसलिए यहाँ पे आया था तो लिख दिए थे कि वर्ग के रूप में है, लेकिन यहाँ नहीं आया है तो लिखेंगे गुणनखंड करने पर, हिंदी लिख दिए हैं, आप लोग एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। गुणनखंड करने पर सभी संख्या वर्ग के रूप में नहीं प्राप्त हुआ है, अतः 360 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को और बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो इसको भी हम 2 से कटा करके देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप तो खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बना के दिखा देते हैं। तो ये कितना बनाते, 2 1 जा 1 और 6 दूनी का 12 और 2, 162 बनाते कट गया। ये 2 से 8 दूनी का 16 और 1। अब ये कितना से कटेगा, 81 है, तो 3 से कटेगा ये 81 हमारा, 27 दिया 81। ये भी हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा, 9 तिया 27। 3 से 3 तरीका 9 और ये फिर 3 से हमारा कट जाएगा, 3 एकम 3। अब इसको आप पता करिए कि ये वर्ग के रूप में है कि नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, वही मेथड जोड़ा लगाते हैं। तो 2 2 का जोड़ा लग गया, 3 3 का जोड़ा लग गया, और फिर ये वर्ग के रूप में आ गया। क्या हो गया, वर्ग के रूप में आ गया। तो इसको लिख देंगे, इसलिए जो लिखे आप सुनाते हैं, इसलिए गुणनखंड करने पर सभी संख्या वर्ग के रूप में प्राप्त हुई है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अतः 324 एक पूर्ण वर्ग है। चलिए इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो है हमारा 400। तो इसको भी लिख के बना देते हैं 400। आपको बताया है ना, इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, चलिए अब हमको बनाना है 400 का कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो 2 से लगा लेंगे तो 200 कट जाएगा, 100, ये हो जाएगा 50 25। चलिए, और ये हमारा 5 पचे 25, 5 एकम 5। चलिए अब जोड़ा लगाते हैं, तो ये जोड़ा लग गया, इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए गुणनखंड वही मेथड सब में लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। गुणनखंड करने पर गुणनखंड करने पर सभी संख्या वर्ग के रूप में प्राप्त हुई, अतः 400 पूर्ण वर्ग है। चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 6 तक या 5 तक, टारगेट तो था 5 तक बनाने का, लेकिन वीडियो अभी 15 मिनट का हो गया, 16 मिनट का, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया।
तो क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 6 जितना भी क्वेश्चन बचा है उसको अगले वीडियो में बनाने की पूरा कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आप लोग से निवेदन यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है, फ्री का ये आपको क्लास मिल रहा है, कोई पैसा नहीं देना है, तो आप क्या कीजिएगा, एक सहायता ज़रूर कीजिएगा कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग देख सकें, समझ सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इससे मुझको कुछ प्रॉफिट हो, कुछ लाभ हो। शुक्रिया। जा करके अब